अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और थैंक यू जिन लोगों ने मुझे मिस किया उनके मिस करने के लिए। और आज मैं आपके साथ आर्टलेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ और आप लोग मेजर इज़ माइन को भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, क्या हो गया आप लोगों को। और उसका नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब उसके इस वाले पार्ट के 1 के कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलें हम अपनी इस वाली स्टोरी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट तो मत ही कीजिएगा। और ये स्टोरी आप अपने एंड की तरफ जा रही है और आप लोग फिक्र नहीं करिएगा, हम इसका हैप्पी एंड ही करेंगे। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वीन के लिए तो एकदम जैसे दो दो खुशियाँ ही थीं। एक तरफ उसे अपनी खोई हुई फैमिली या यूं कहें कि उसकी माँ की फैमिली में से कोई मिल गया था, अपनी आंटी और उनके हस्बैंड जो कि आप विंग से मिलने ही आए थे। और दूसरी तरफ उसे अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में से कितना बड़ा हिस्सा भी मिलने वाला था जो कि उसकी माँ का था। और उसने तो कभी सोचा भी नहीं था वो एकदम ऐसे ही अमीर हो जाएगा। कल तक तो वो वांगजी के टुकड़ों का ही मोहताज था ना। और उसने खुद ही तो कहा था कि उसके पास 1 रुपया तक नहीं है और आज कैसे वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया था और उसे तो पता भी नहीं था। और बेचारा वीन क्या ही जाने कि उसके पास सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने एक्स हस्बैंड से वो जिनकी दी हुई प्रॉपर्टी भी थी। हाँ, जिसमें वो और वांगजी दोनों बराबर के शरीक थे, लेकिन वांगजी ने आज तक शादी का 1 साल होने तक उसे बिल्कुल नहीं बताया था कि वो भी इस प्रॉपर्टी का उतना ही हकदार है जितना कि वो है। और अब वो जैसे बेयकीनी के आलम में खड़ा था। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी है तो मेरी वाइफ को किसी प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप क्या समझते हैं, क्या मैं इतना लालची हूँ कि मैं प्रॉपर्टी के लालच में इसको आपके पास मिलने के लिए भेज दूँगा? बिल्कुल नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। मेरी बच्ची बहुत छोटी है और वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। वांग जी ने जैसे वहीं खड़े खड़े मिस्टर चिंग को जवाब ही दे दिया था और विंग जो कि अब उसकी तरफ देख रहा था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, तुमने मुझे यहाँ पे रखा है ना, शादी करके रखा है ना, तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो मुझे इतना तो राइट होना चाहिए कि मैं अपने किसी रिलेटिव से मिल सकूँ। तुम्हारा कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और यहाँ जिया है, उसके अलावा कोई नहीं। क्यों? अगर तुम लोग हो तो वो भी मेरी फैमिली है। वो मेरी माँ की बहन है और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे मिलने जाना है। मुझे नहीं पता तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझे तुम? मिस्टर चिंग जो कि अब उन दोनों की बहस ही देख रहे थे और चुपचाप ही खड़े थे। अंकल आप प्लीज़ जाएं यहाँ से, हम बाद में बता देंगे और तुम चलो आओ मेरे साथ। वांग जी ने जैसे मिस्टर चिंग को जाने के लिए बोल दिया था और अब वो वीन का हाथ पकड़कर उसे रूम में ही ले आया था जहाँ पे जिया अपने बेड पर लेटी खेल ही रही थी। इसे देख रहे हो तुम? ये तुम्हारी बेटी जिसे तुमने पैदा किया है, इसका तुम्हें ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं। और कैसे एकदम से तुम्हारी उस आंटी का तुम्हें ख्याल आ गया, उनके लिए तुम्हारा दिल तड़पने लगा जिन्होंने इतने अरसे तक तुम्हें पूछा तक नहीं। तुम्हारी माँ ने शादी कर ली तो क्या हुआ? अरे किसी से प्यार करना कौन सा ही गुनाह है? ओह, प्यार करना गुनाह नहीं है? वाह! और ये प्यार की बातें किसके मुंह से निकल रही हैं? विंग ने जैसे उसे अब टीज ही किया था। हाँ तो क्या, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। और तुम्हारी मामा ने क्या ही किया था जो उनकी फैमिली ने उन्हें डिसऑन कर दिया? अरे तुम्हारे पापा से प्यार ही तो किया था, शादी तो की थी। और आई एम श्योर अगर वो तुम्हारे पापा से उनकी शादी के लिए मान जाते तो कभी ऐसा नहीं करती। और फिर देखो उन्होंने क्या ही किया, तुम्हारी मामा की मुँह के खबर तक नहीं ली। वो बीमार रहीं और फिर बीमारी के मारे उन्होंने जान दे दी। बीमारी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। विंग ने आप वांगजी की तरफ देखते हुए बोला था, मेरी वजह से नहीं, वो अपनी वजह से खुद मरी थी और जैसे भी मार तो गई ना वो। वांगजी आप बेदर्दी से ही बोला था और विंग जो क्या उसकी तरफ देख ही रहा था गुस्से से। तो मेरी प्यारी वाइफ, ये डिसाइड हो चुका है, तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ 2 लोग हैं और अगर तुम थोड़ी और स्पेस बना लो तो 3। मैं, मामा और जिया, उसके अलावा कोई नहीं। हम ही तुम्हारी फैमिली हैं और तुम्हें यहाँ ही रहना है हमारे साथ जब तक तुम जिंदा हो, मर नहीं जाते।
हाँ तो सही है, फिर मैं मार ही जाता हूँ, मुझे नहीं रहना। अगर मुझे इतना सा भी राइट नहीं है कि मैं अपने किसी रिश्तेदार से मिल सकूँ, तो मुझे क्या ही फ़ायदा है और मैं क्यों ही रहूँ यहाँ पे? मुझे नहीं पता। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी जान ले लूँगा या फिर मैं इसको ही मार डालूँगा। विंग जो कि अब गुस्से से बोलना शुरू हो गया था और वांगजी जो कि उसकी बात सुन के जैसे काँप गया। क्या बोला तुमने? उसने आगे बढ़ के जैसे विंग को कॉलर से ही पकड़ लिया और विंग जो अभी तक उसकी आंखों में देख रहा था। हाँ, सही बोला मैंने। मैं इसे मार दूँगा। बहुत प्यारी है ना तुम्हें तुम्हारी बेटी, तो मार दूँगा मैं इसे। अगर मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं इसे क्यों ही पालूँ? मैं क्यों ही एक साँप को दूध पिलाऊँ और क्यों ही अपने लिए एक और ज़हर पैदा करूँ? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और इसके बाद तो तुम मुझे भी मार डालोगे ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी मर जाऊँगा, इसे भी मार डालूँगा। तुम तुम सिर्फ अपनी एक आंटी से मिलने की खातिर मेरी बच्ची को मार डालोगे? वांग जी को जैसे यकीन ही नहीं था आ रहा। हाँ, मार डालूंगा मैं। और तुम्हारे साथ रह रह के मैं इतना ज़्यादा हार्टलेस तो हो ही चुका हूँ कि अब मेरे अंदर कोई दर्द बाकी नहीं रहा, ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है। विंग चौक के ऊपर से स्ट्रिक्ट मान रहा था और वांग जी अब चुप ही हो गया। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि विंग ऐसे ही बोल देगा। अरे हाँ, ठीक है, वो जिया से प्यार नहीं करता, लेकिन क्या वो इतनी भी नफ़रत कर सकता है कि अपनी बेटी को मारने की बातें करे? और वो अब चुप होके बैठ ही गया था। वो विंग का कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, अब विंग जो कि स्ट्रॉन्ग हो चुका था एकदम से ही, और विंग को पता था वांग जी की बेटी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा। क्या सोचा तुमने? मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? ठीक है, चले जाना, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? तुम अकेले नहीं जाओगे और तुम वहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए जाओगे उनसे मिलने के लिए, और जिया भी तुम्हारे साथ जाएगी। मैं इसको साथ लेके कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हें इसे लेके जाना होगा, समझ गए तुम? और इसका ख़्याल भी रखना होगा। ये तुम्हारी बेटी है और ये क्या भूखी रहेगी? अच्छा ठीक है, ले जाऊँगा इसे। और कुछ? विंगा मान ही गया था। हाँ, इस बच्ची को लेके जाना कोई इतना बड़ा सौदा भी नहीं था। वो भी तो अपनी आंटी से मिलने जाना चाहता ही था ना। ठीक है, तुम इसे ले जाना और मुझे तुम और मेरी बेटी 2 दिन के बाद सही सलामत वापस जाइयो इस घर में, और मैं तुमसे एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखवाऊँगा। क्या? ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखवाने वाली बात है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। तुम लिख के जाओगे कि तुम जितना टाइम वहाँ पे रहोगे अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, और वापस 2 दिन के बाद तुम मेरे पास आओगे, और तुम्हें या मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ गए तुम? अरे वाह! तुम्हें जैसे मेरी बहुत परवाह है ना? हाँ है, क्यों नहीं होगी? मेरी बेटी की माँ हो तुम, मेरी वाइफ हो। मैं तुमसे, और वांची शायद और भी कुछ कहता, लेकिन वो एकदम रुक ही गया था। क्या मुझसे? ओह हाँ, समझ गया। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो, मुझसे बदला लेना चाहते हो। हाँ, मुझे सब याद है। ठीक है फिर। ओके, सही है। मैं मिस्टर चिंग का नंबर ढूँढ के उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा और बोलूँगा कि वो तुम्हें आके ले जाएँ। आप चुप करके बैठ जाना और मेरे साथ कोई बहस मत करना। सही हो गया। विंगा बैठ गया था और ये आज पहली बार था जो कि उसने जिया की धमकी दे के ही सही, लेकिन वांगची से अपनी बात मनवा ही ली थी। और जिया जो कि विंग को अपने पास बैठ के देखते ही एकदम से फिर से रोना शुरू हो गई। हाँ, मनहूस कहीं की, पता चल गया इसे मैं बैठने लगा हूँ। शुरू हो गई अपने बाप की तरह। आ जाओ इधर। उसने जिया को एकदम से उठा ही लिया था और वो जैसे विंग का मुंह देख के हंसने ही लग गई। हाँ, शायद सही है, क्या है मेरी शक्ल पे? हाँ बोलो, मनहूस लग रहा हूँ मैं? ये सारी मनहूसियत तुम्हारे बाप की दी हुई है। वो जैसे बच्ची को देखते हुए बोल रहा था और बच्ची जो कि उसकी तरफ देख के आप स्माइल ही कर रही थी। हाँ सही है, हँस लो जितना मर्जी हँस लो। दोनों एक जैसे हो, बाप बेटी दोनों के दोनों एक तन के मीने हो। उनके पास बोल रहा था और बच्ची जो कि अपनी इंसल्ट करवा के तो जैसे और ज़्यादा ही खुश हो रही थी। और
वींग जो क्या एकदम उसे ऐसे हंसते देख के जैसे खुद भी हंसने लगा था। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही है। और वो एकदम जैसे आप छोटी बच्ची के साथ खेलने लग गया था। और वो तो भूल ही गया था ना, ये वांगजी की बच्ची है। वही वांगजी जिससे उसे नफरत है, और वही बच्ची जिस बच्ची से उसे नफरत है। वो तो जैसे अब एकदम खुश था, और वो बच्ची के साथ अब खेलना भी शुरू हो गया। और वांगजी जो के थोड़ी देर पहली बार गया था अंदर से, जैसे हंसने की आवाज़ें सुनकर उसे छोटा सा शौक ही लगा था। विंग और वो भी हंस रहे, उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया था, और वो वापस अपने रूम में आके देखने ही वाला था। वो दरवाजे पर रुक के ही देख रहा था। विंग जो कि अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था, और वो दोनों ही तो एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल ही कर रहे थे। और वांजी के दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ अब आहिस्ता आहिस्ता उतरता ही जा रहा था। तो तुम नफरत नहीं करते इससे, कहीं ना कहीं तुम इससे प्यार करते हो। हाँ, मेरे सामने तुम एक्टिंग करते हो ना कि तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब चाहे जो हो, मुझे पता चल गया है तुम कोई नुकसान नहीं दोगे इससे। थैंक यू वीन, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुमने मेरी बेटी को अपना लिया। वांग जी पास यही सोच रहा था, और फिर वो दोबारा से अब वापस ही चला गया था मिस्टर चिंग को कॉल करने। मिस्टर चिंग कॉल के बाद तो ऐसे आए थे जैसे वो कोई बोतल से निकला हुआ जिन्न हो। और वो अकेले नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ अपनी वाइफ यानी कि विंग की आंटी को बुलाए थे। और विंग जो कि उन्हें देखकर पहले हैरान और फिर हाथ से ज़्यादा खुश हुआ था। हाँ, वो उसकी अपनी आंटी थी, जो बहुत बहुत उसकी अम्मी से भी मिलती जुलती थी ना। वो तो जैसे आगे बढ़ के उनसे लिपट ही गया था। वो उसे देख के खुश थी, और उनकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही थी जितना ज़्यादा विंग एक्साइटेड था। आंटी, आपने मुझे पहचाना? मैं मैं वी हूँ, आप जानती हैं क्या मुझे? और उन्होंने बस रोते हुए हाँ में सर हिलाया था। अरे क्यों नहीं जानेंगी, मैंने इसे बताया ना कि तुम जिया के बेटे हो, और जानते हो ये कितनी ज़्यादा खुश हुई। विंग ने अपनी आंटी की तरफ देखा था, जो के पास रो ही रही थी और उनके चेहरे पे परेशानी थी। उसने आगे बढ़ के उनके आंसू साफ किए। आंटी, आप तो हम मिल के आना, आप रो क्यों रही हैं? आपको खुशी नहीं हुई मैं आपसे मिला? हाँ, खुशी, हाँ बहुत खुश हूँ मैं। वो जैसे रुक रुक के ही बोल रही थी, और फिर उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। अरे बहुत खुश है ये, हाथ से ज़्यादा खुश है। बस ये ऐसी है, ये खुश भी हो तो लगता है जैसे रो ही रही है। बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। वो खुद ही बोल के खुद ही हंसना शुरू हो गए थे, और विंग को कुछ अजीब सा ही लग रहा था। और उसकी आंटी उससे मिल के खुश क्यों नहीं है, वो तो उनकी बहन का बेटा है ना, उन्हें तो खुश होना चाहिए। और फिर वांग जी भी आ ही गया था। हे, मैं वांगजी हूँ, आप जानते होंगे ना मुझे। और मिस्टर चिंग, आई मीन अंकल तो मुझे अच्छे से जानते होंगे, है ना अंकल? वांगजी जो कि आज अच्छे मूड में था, और चिंग अंकल जो कि उससे बस देख के हाँ में सार हिला रहे थे। अरे हाँ टिया, ये वांगजी है, विंग का हस्बैंड। और तुम्हें पता है इसकी एक बेटी भी है, बहुत क्यूट है, और उसका नाम भी जिया ही है, तुम्हारी बहन के नाम पर। अंकल चिंग बता रहे थे, और विंग का जैसे एकदम से मुंह ही बान गया। पता नहीं उसका जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी। और वांगजी चौंक गया। जिया को भी कमरे से उठा ही लाया था। अरे हाँ हाँ आंटी, ये ले मिले ना, ये आपकी ग्रैंड डॉटर है, देखिए अच्छी है ना, बिल्कुल मुझ पे गई है। और कोई उसको देख के बोल नहीं सकता था कि एक 7 मंथ की प्रीमेच्योर बच्ची इतनी ज़्यादा हेल्दी हो सकती है। देखे तो आप, आपके इस लाडले ने क्या ही कारनामा किया है। मुझे बाल शादी के 9 महीने पूरे होने से पहले इसने बाप बना दिया। वांगजी बोल रहा था, और विंग का दिल चाह रहा था जैसे उसका मुंह ही नोच डाले। और आंटी ना तो खुश हुई थी ना ही सैड, वो बस नॉर्मल ही थी। उन्होंने जिया को उठा ही लिया था, और अब उसे प्यार कर रही थी। तो हम वी को ले जाएं क्या? लेकिन इसकी क्या ही ज़रूरत है, हमने मिल तो लिया ना, आंटी एकदम से बोली थी। और विंग जो कि उन्हें हैरानी से ही देख रहा था।
अरे क्यों ज़रूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही परेशान होती रहती हो। अरे छोटी बच्ची है ना, हम संभाल लेंगे। और वी तो तुम्हारा भांजा है, चलो हम उसे लेके चलेंगे। मेरा बहुत दिल करता था कि हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हों, लेकिन हमारे बेटे वो तो दोनों यूएसए में जाके बैठे हुए हैं और हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी बस अकेले ही होते हैं। तो चलो ना वी, तुम हमारे साथ चलो। ये तुम्हारी आंटी तो बस ऐसे ही आदम बेजार हैं, इन्हें तो कोई अच्छा लगता ही नहीं है। मिस्टर जिंग जो कि जल्दी जल्दी बात को संभाल रहे थे और ना जाने क्यों ही वांची को जैसे दाल में कुछ काला ही लग रहा था, उसने एकदम से वी का हाथ पकड़ा। क्या है, इधर आओ, ज़रा बात करनी है। एक्सक्यूज़ मी अंकल आंटी, मुझे अपनी वाइफ से थोड़ी बात करनी है। वो उसे साइड में ले गया था। तुम्हारी आंटी तुम्हें नहीं लेके जाना चाहती, रुक जाओ। तुम्हें क्या, मैं जा के रहूँगा, मुझे नहीं पता। अरे देख नहीं रहे, वो तुम्हें नहीं लेके जाना चाहती और मेरे साथ तुम बहस मत किया करो। अरे वो बस वैसे ही नर्वस है, और देखो वो अपनी मरी हुई बहन के बेटे को इतने टाइम बाद देख रही है तो वो इमोशनल हो रही है, और कुछ भी नहीं है। तुमने देखा नहीं, उन्होंने एक बार भी तुम्हें अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। हाँ तो ना बोले, लेकिन मैं तो चाहूँगा ना, मुझे उनसे अपनी माँ की खुशबू आती है और मैं उनके साथ थोड़ा टाइम रहना चाहता हूँ। और अब तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है, और मैं उस तुम्हारी चुचुंदर को भी तो साथ लेके जा रहा हूँ ना। ये खबरदार, मेरी बेटी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं लेके जा तो रहा हूँ ना उसको, उस लीच को जो हर वक्त बस मुझे साकी करती रहती है। दफ़ा हो जो बगैरत आदमी, अपनी बेटी के बारे में क्या ही बोले जा रहे हो। हाँ तो और क्या, सारा तो दूध उसने निचोड़ डाला है और तुमने मेरा सारा खून पी डाला है। जा रहा हूँ मैं, जाने दो मुझे। वहीं जो कि ऐसे बोल ही रहा था, और वान जी जो कि अब उसकी बातों पे जैसे चुप ही हो गया था। अच्छा जा रहे हो तो सुनो। हाँ क्या है, जाते हुए मुझे कुछ नहीं दे के जाओगे क्या? क्या चाहिए तुम्हें आप? मैं अभी कुछ नहीं दे सकता, वो अंकल आंटी हैं यहाँ पे। हाँ तो ठीक है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। वांग जी ने जैसे आगे बढ़ के एकदम से विंग को आग कर लिया था, और वो आप उसे किस भी करना शुरू हो गया था, और विंग जो कि वहीं शौक खड़ा रह गया। इतना ज़्यादा लवी डवी होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, समझ गए तुम? मैं तुम्हारे साथ कोई लवी डवी नहीं हो रहा, मैं अपनी वाइफ के साथ हो रहा हूँ। तुम्हें कोई मसला नहीं है ना? उसने बस आराम से विंग को किस किया था, और उसका दिल तो चाह रहा था विंग कहीं भी ना जाए। हाँ वो कहीं और नहीं, बस अपनी आंटी के घर ही जा रहा था, लेकिन वांग जी का दिल जाने क्यों ही घबरा ही रहा था। उसे लगा जैसे विंग अब क्या तो वापस नहीं आएगा, और जैसे उसने विंग को रखा था, क्या ही गारंटी है कि वो वापस आएगा। अगर उसने खुद को या जिया को कुछ कर लिया तो वो ज़्यादा विंग का मूड खराब नहीं करेगा। उसे विंग और अपनी बेटी दोनों ज़िंदा चाहिए, सही सलामत चाहिए। और अभी-अभी तो कुछ टाइम पहले ही उसे पता चला था ना कि वो विंग के बिना नहीं रह सकता। वो बदला जो कि कब का दाम ही तोड़ चुका है, और अब इसलिए तो वो अब उसे टॉर्चर नहीं करता था, उसे मारता नहीं था। और जो कुछ 2 दिन पहले हुआ था, उसके बाद तो जैसे हिल ही गया था। अगर विंग मार जाता, उसे कुछ हो जाता, या कोई उसके साथ कुछ कर देता तो वांगजी का क्या ही होता। और तभी वांगजी ने जाना था कि वो अब विंग की आदत बदलने लगा है, वो विंग से प्यार करने लगा है, वो विंग को अपनी लाइफ में रखना चाहता है हमेशा के लिए अपने साथ, अपनी वाइफ बना के। कोई किडनैप किया हुआ आदमी नहीं, और ना ही कोई खरीदी हुई चीज़, बल्कि प्यार से पूरे हक से उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है, अपने बच्चों की माँ, जिया की माँ। और वो एक हैप्पी फैमिली चाहता है, यही चाहता है वो।